यस्यांकेच विवादि भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले वाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालिराट् सोऽयं विभूषणा सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव सचिनिवा श्रीशंकर पातु मां कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमोक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। आइए किस प्रकार से अवध में सभी लोग सोच में पड़े हैं, विचार कर रहे हैं अब क्या स्थिति होगी अवध की, क्योंकि महाराज दशरथ की स्थिति अब ठीक नहीं दिख रही है। आइए प्रसंग में। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु कहाँ लखन कहाँ राम सनेही कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही बिलपतराउ बिकल बहुभांति भय जुग सरे से सिराती नराती तापस अंध साप सुधि आई कौशल्य ही सब कथा सुनाई भयउ बिकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा सो तनु राखी करब मैं का जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा हार गुनंदन प्राण प्रीत तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन हार रघुबर हा पितु चित चातक जल धर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरा राउ गयं सुरधाम। जब जो है कौशल्या के वचन सुने हैं दशरथ जी ने तो कुछ सुख का अनुभव किया, धीरज धारण किया और उठ करके और सुमंत्र से कह रहे हैं, हे सुमंत्र राम कहाँ है, कृपालु राम कहाँ है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ राम की हे राम की सने वो प्रिया पुत्र वधू वैदेही कहाँ है, सबकी सुधि पूछ रहे हैं विकल होकर के। बिलपत राहु विकल बहुभांति भय जुग सरसी सिराती नराती। इतना भयानक दृश्य है कि उस दृश्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और रात व्यतीत नहीं हो पा रही है राजा दशरथ को। और अब जाके जो है तापस अंध साप सुधि आई, अंतिम समय में वह याद आ गई है जो श्राप है। तापस का कौन है? श्रवण कुमार के माता पिताजी।
वो कथा अब कौशल्या माता से सुना रहे हैं। हे कौशल्य, आज जो भी हो रहा है वो अपने कर्मों का फल हो रहा है। भले ही वो जो है अनायास हो गया, अपने आप हो गया, हमने नहीं चाहा कि ऐसा हो, लेकिन हो तो गया, जो है वो हमारे हाथों से हुआ है। सारी कथा सुना दी कि एक बार बचपन में जब मैं जवान था, तब जाके मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया और मैं उस समय शब्द भेदी बाण चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका था। जहाँ से भी शब्द आते उस शब्द को पहचान करके कि कौन है, इस प्रकार से मैंने शब्दभेदी बाण चलाना सीख लिया था। एक दिन जो है शिकार खेलते खेलते जो है मैं जंगल में शब्दभेदी बाण चला रहा था, तो उसी समय आवाज़ आई और मैंने उस आवाज़ को यह जान करके बिन विचार नहीं किया कि कौन है, ये समझ करके कि मृग है, कस्तूरी मृग है, और मैंने वो बाण चला दिया और वो बाण श्रवण कुमार को लग गया। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में तत्पर था और तीर्थ यात्रा कर रहा था और तीर्थाटन में अपने अंधे माता पिताओं की सेवा कर रहा था। हे कौशल्य, बिना विचार किए हुए मैंने वो तीर जो चलाया था वो श्रवण कुमार के हृदय में लग गया। मैंने सोचा कि मृग पानी पी रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, और मैंने हृदय को लक्ष्य बना करके शब्द के अनुसार हृदय को लक्ष्य बना करके तीर चला दिया। और वह तीर मृग तो था नहीं, वो इंसान था, माता पिता का भक्त, जो असहाय माता पिता का भक्त था, अंधे थे, उस भक्त को मैंने अपने तीर के द्वारा मार दिया। और फिर जाके मैं वहाँ गया कौशल्य, और श्रवण कुमार उस समय जीवित था। श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ न करो राजा, जो होना था वो हो गया, मेरे माता पिता को जल पिला दो अंतिम समय में। पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा अपने प्राण जा रहे हैं, लेकिन माता पिता की सेवा में तत्परता है। इसीलिए तो आज भी जो है श्रवण कुमार का नाम आता है। और कहा राजा से श्रवण कुमार ने कि मेरे माता पिता को पानी पिला दो, और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, आप राजा हैं। राजा दशरथ ने वही काम किया और श्रवण कुमार के कार्य के लिए उनके माता पिता के पास गए और पानी पिलाने के लिए घड़ा पकड़ा दिया। जैसे ही वो घड़े को पकड़े तो बोले कि बेटे, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। श्रवण कुमार होता तो कुछ ना कुछ तो बोलता कि पिताजी जल लीजिए, आदि आदि कुछ वार्ता करता, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। बार बार पूछने पर जो है दशरथ महाराज ने, अर्थात दशरथ जी कह रहे हैं कि मैंने अपना परिचय दिया और सारी कथा सुना दी कि ऐसा 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 हुआ है और ऐसी घटना हो गई है। और उसी समय विलपती हुई माँ
चली गई, पिता ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। और इस कथा को जो है राजा दशरथ ने अंतिम समय में कौशल्या माता को सुनाया, और इस प्रकार से जो है इस इतिहास को सुनाते हुए विकल हो गए राजा दशरथ। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, और सोचने लग गए कि राम के रहित ये जीवन बेकार है इसकी आशा। इस तन को रख करके मैं क्या करूँगा, जे ही न प्रेम पन मोर निभाए, मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा पाए। हा रघुनंदन हा प्राण प्रीति, हा रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन ज़्यादा नहीं है, राजा दशरथ को 6 दिन में ही कल्प जैसे व्यतीत हो गए थे, और 6 दिन हो गए इस समय, आज के दिन राम जी को जाग गए हुए, और बोल रहे हैं कि बहुत दिन बीते। और हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जंदर। इस प्रकार से हे पिता की सेवक चातक रूपी, तुम्हारे बिना क्या करना अब। और अंतिम समय में दशरथ महाराज ने 6 बार राम राम बोला। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। अब लोग कहते हैं कि 6 बार राम नाम लिया, और इसके बावजूद भी जो है मोक्ष धाम क्यों नहीं पाया। राम का एक बार नाम उच्चारण करने से तो मोक्ष धाम मिल जाता है, लेकिन राजा दशरथ को क्यों नहीं मिला। तो विशेष करके जो है राजा दशरथ जो है शगुनोपासक है, और शगुनोपासक मोक्ष न लिए, वो मोक्ष की कामना नहीं करते। वो ये कामना करते हैं कि हमारा जन्म बार बार हो, और अपने प्रियतम की सेवा का अवसर हो। कभी पुत्र के रूप में प्राप्त करे, कभी भाई के रूप में प्राप्त करे प्रभु को, कभी सखा के रूप में प्राप्त करे, लेकिन हमें बार बार जन्म हो। इसी कारण से जो है राजा दशरथ को जो है 6 बार नाम लेने पर भी जो है मोक्ष धाम नहीं मिला। मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं थी राजा दशरथ को। मोक्ष की अभिलाषा होती तो मोक्ष मिल जाता, लेकिन अभिलाषा ही नहीं थी। और 6 दिन व्यतीत हुए। 6 दिन के लिए जो है एक एक दिन के लिए एक एक राम नाम बोले कि राम के बिना कुछ नहीं है। जपतः सर्वविदस्सा सर्वमंत्रश्च पार्वती, तस्मात् कूटगुणम पुण्यम राम नाम नहीं लभ्यते। और राजा दशरथ ने जो है माया मोह मद अहंकार मत्सर आदि जो षड विकार है उनको निवृत्ति के लिए जो है 6 बार राम नाम बोला। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम।